हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो हमने अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पर बनाया है। उनका ये डिमांड था कि कैसे हम लोग सेल्फ स्टडी करें, हाउ डू वी सेल्फ स्टडी। सो आई वांट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। लोग बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में चले तो जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अकॉर्डिंग टू मी कि आप कहीं भी हो, आपके पास बुक्स का कलेक्शन अच्छा होना चाहिए। और यदि आप सेल्फ स्टडी करें तो आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम भी निकाल सकते हो। अब सेल्फ स्टडी का तरीका क्या है, इसके लिए मैंने एक चैप्टर उठाया है, दी अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल किया गया है इस पूरे चैप्टर में, जैसा कि टॉपिक से पता चल रहा है। और उस पूरे सोलर सिस्टम में हमारे स्पेशली अर्थ के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इसमें अर्थ, यू हैव ऑलरेडी नो दैट इट इज़ आवर प्लैनेट वेयर ओनली लाइफ इज़ पॉसिबल। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, पूरा स्काई कितना ही सुंदर नज़र आता है, अद्भुत नज़र आता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। पहले तो 1 से 2 डॉट्स नज़र आते हैं जो कि स्टार के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे रातें बढ़ती हैं, सुन यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। वो डॉट्स के जो नंबर वो बढ़ने लगते हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। और इतना ज़्यादा हो जाता है ये डॉट्स रात होते होते कि उसको काउंट करना भी मुमकिन नहीं है। द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ शाइनी ऑब्जेक्ट्स। पूरा आकाश जो होता है वो छोटे छोटे डॉट्स से फिल हो जाता है, भर जाता है। इसमें से कुछ ब्राइट होते हैं, चमकीले, और कुछ डीम होते हैं। और ऐसा लगता है कि पूरा आकाश ही किससे जड़ा हुआ, डायमंड से जड़ा हुआ है। स्टडेड मीन्स जड़ा हुआ होना। दे ऑल अपियर टू बी ट्विंकलिंग। और सभी ट्विंकलिंग, टिमटिमाते नज़र आते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। लेकिन इसमें से सारे जो डॉट्स हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं, कुछ मून की तरह शांत होते हैं। दे सिंपली ग्लो। वो हल्के हल्के केवल चमकते रहते हैं, विदाउट एनी फ्लिंकर मतलब बिना टिमटिमाते हुए वो केवल मून की तरह शाइन करते रहते हैं। तो इस तरह का सनसेट के बाद कुछ इसी तरह का दृश्य हमें फिनोमिना आपको आकाश में, स्काई में नज़र आएगा। तो इस पूरे पैराग्राफ से हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको कि बात तक के लिए हमें याद किया जाना चाहिए। हाँ, कुछ वोकैब है, जैसे स्टडेड हुआ, फ्लिकर हुआ, ये सभी चीज़ों का वर्ड मीनिंग जानना ज़रूरी है बच्चों के लिए, तभी वो इसको पैराग्राफ को समझ सकते हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। along with this bright objects, इस चमकीले ऑब्जेक्ट्स के अलावा, यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। हम लोग ये जो डॉट्स नज़र आते ही हैं, उसके अलावा हम लोग मून को भी देख सकते हैं। इट मे हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। ये अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग पोजीशन पर नज़र आते हैं। यू कैन सी द फुल मून। लेकिन जो पूरा गोल चांद है वो पूरे मंथ में एक बार ही नज़र आता है। इट इज़ कॉल्ड फुल मून नाइट और पूर्णिमा। यहाँ एक टर्म लग रहा है जिसे हमें जानने की ज़रूरत है, वो है फुल मून नाइट और पूर्णिमा। अ फोर्टनाइट लेटर, दैट मीन्स आफ्टर 14 days और 2 week, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। इस फुल मून या गोल चांद को हम लोग नहीं देख सकते पूरी तरह से। एंड इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, और इसे न्यू मून नाइट और अमावस्या कहते हैं। ऑन दिस डेज यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट। और इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेकंड पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें 2 टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स नज़र आया, फुल मून नाइट और पूर्णिमा और न्यू मून नाइट और अमावस्या। तो हम इसका नोट्स बना लेंगे। व्हाट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा? वी कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, इट इज़ नोन एज फुल मून नाइट और पूर्णिमा। व्हाट इज़ न्यू मून नाइट और अमावस्या? अ फोर्टनाइट लेटर ऑफ पूर्णिमा, वी कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज़ नोन एज न्यू मून नाइट और अमावस्या। यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। फुल मून नाइट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पूर्णिमा, न्यू मून नाइट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अमावस्या। इस तरह से हम देखें कि ये पूरे 2 पैराग्राफ्स में हमें केवल 2 ही टर्म नज़र आया। तो फर्स्ट टाइम जब हम स्टडी करते हैं सेल्फ स्टडी, तो हम तो ये दोनों पैराग्राफ पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन जब हम सेकंड टाइम में स्टडी करने आएंगे तो हमें केवल ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आया है, जो उस पर हम लोग केवल उसको रिवीजन के रूप में पढ़ेंगे। और यदि कोई वोकैब में आपको दिक्कत है, कोई वर्ड्स में, तो उसको आप याद कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम में वो वर्ड हम यूज़ कर सकें। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।
बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जाने की बजाय खुद से सेल्फ स्टडी करें।